तो ये है वो सिस्टम जो मैंने इरिगेशन के लिए सोचा था। इस तरह से बूंद बूंद करके ये पानी छोड़ना शुरू कर देगा। पढ़ाई लिखाई छोड़ के चलो खेती बाड़ी करते हैं। ग्रेविटी से पानी इसमें बूंद बूंद करके नीचे जाता रहेगा। उतने ज़्यादा तो नहीं लगे हैं बादाम भी यहाँ पे। इसे बोलते हैं बम्पर फसल। ये देखो काफ़ी अच्छे होते हैं खाने के लिए। म्याऊ, म्याऊ। अगर हम इन्हें रहने देंगे ना तो तोते इनको भी नहीं छोड़ेंगे, है ना मम्मी। नए व्लॉग की शुरुआत हो रही है खेत से। हेलो गुड मॉर्निंग। हालांकि अभी 10 ही बजे हैं और लग ऐसा रहा है जैसे कि 12-1 बज गए हों। धूप काफ़ी तेज़ है और हमें व्लॉग की शुरुआत भी छाया में आके करनी पड़ रही है। खेत में आए थे हम किसी काम से, वो तुम्हें भी दिखाता हूँ। बट देख के थोड़ा ये बुरा लग रहा है ना कि एक तो हम ये सोचते हैं कि सब कुछ पढ़ाई लिखाई छोड़ के चलो खेती बाड़ी करते हैं, बट ये सब रिजल्ट जब देखने को मिलते हैं ना। अब इस पेड़ में देखो कि प्लम पिछली साल तो काफ़ी अच्छे लगे थे, हालांकि अकेला पेड़ है यहाँ पे, बट इस बार देखो प्लम दिख ही नहीं रहे हैं। अगर देखने पड़ रहे हैं तो गिन सकते हैं हम उंगलियों पे, इतने कम प्लम लगे हैं। चलो ये तो चलता रहेगा। मैंने सर्दियों में जो वीडियो बनाई थी कि किस तरह से मैंने जापानी फल के पेड़ लगाए थे, और अब उसी का मैंने आगे सोचा था कि जब मार्च अप्रैल आता है तो हमारे यहाँ गर्मी थोड़ा ज़्यादा पड़ती है और मानसून से पहले वाला जो पीरियड होता है वो सूखे का पीरियड हो जाता है, और उसी टाइम में ही हमारे जो पेड़ लगाए होते हैं वो सूख जाते हैं। तो अभी तो फिलहाल के लिए देखो ये अपडेट है। एक ये पेड़ लगाया था और एक ये वाला पेड़ लगाया था। अब देखो इसमें पत्तियाँ आ चुकी है, तो सूखा तो नहीं है, रुक तो गया है, बट अगर मार्च और अप्रैल में यही स्थिति रही ना तो ये सूख जाएगा। अभी तो भले ही इसमें थोड़े थोड़े पत्ते आए हैं, बट ये सूख जाएगा। इसीलिए इसका कुछ जुगाड़ मैंने सोचा था। जिस वक्त मैंने लगाए थे उसी वक्त मैंने ये जुगाड़ सोच लिया था, क्योंकि बिना पानी के तो अपना पेड़ होंगे ना ही कोई फसल और भी होगी। अब देखो इसका मैंने कुछ सोच के रखा है। देखने में तो ये देखो अभी थोड़ा सा टेढ़ा है, इसे बाद में सीधा भी कर लूँगा, इसका कोई ज़्यादा इशू नहीं है। अभी पहले ये रुकना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, उसके बाद इसका कुछ करते हैं। अभी तो फिलहाल जो मैंने इरिगेशन के लिए सोचा है वो दिखाता हूँ। तो ये है वो सिस्टम जो मैंने इरिगेशन के लिए सोचा था। एक दिन तक तो ये ड्रिप ड्रिप करके पानी दे ही देगा पेड़ को। अब देखो इसमें यहाँ पे मैंने लगाया है, इसे क्या बोलते हैं जिससे कान साफ करते हैं, ये कॉटन बड है जिससे कान साफ करते हैं। तो ये कुछ इस तरह से मैंने छेद किया है, और ये तो देखो हाँ अभी ज़्यादा जा रहा है, इसको मैं करूँगा, इसमें कॉटन लगाऊंगा। इसमें मैं यहाँ पे फिर से और ज़्यादा कॉटन लगाऊंगा ना तो ये हो जाएगा ठीक। तो देखो ये इस तरह से मैंने इसमें एक लकड़ी डाली है और यहाँ पे आगे मैंने कॉटन लगाई है, और जब इसे हम उल्टा करेंगे ना तो ऐसे रुक गया ना तो थोड़ी देर से इसमें बूंद बूंद करके ऐसे दिख रही है बूंद, इस तरह से बूंद बूंद करके ये पानी छोड़ना शुरू कर देगा। काफ़ी समय तक भी चल पड़ेगा और हमें रिफिल करने की भी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और ज़्यादा तो यही है, अप्रैल और मई का महीना निकल जाए बस। चलो करते हैं। ये है झब्बल, इससे अब हम छेद करने वाले हैं, जिसमें मैं बोतल लटकाऊंगा तो उस डंडे को मैं इसमें डालूंगा। ये हो गया ठीक। अब डंडे भी लाया हूँ मैं घर से ही साथ में। डंडा से फंसाऊंगा ना, इसमें डालूंगा पत्थर, इसको बंद करके फिर यहाँ बोतल लगेगी नीचे को और ड्रिप ड्रिप करके फिर नीचे पानी देता रहेगा। ये भी तो सोचो ना। तो ऐसे करेगा ना, ये बोतल इन तेरे डंडा टिकेगी, क्यों नहीं टिकेगी, मैं टिकाऊंगा वो तो। अभी फिलहाल तो हमारी कुछ डिस्कशन चली है, चलो अब इस काम को कर लेते। पहले इसमें पत्थर डालो, पकड़ दे डंडे। ठीक है, थोड़े डंडे तो हमारे पतले हैं, देखा जाए। लो पकड़ो, बैठो नीचे। अब ऐसे उल्टा पकड़ो। हाँ थोड़ा ऊपर पकड़ेंगे बस, इतना ठीक है। तो ये है कुछ हमारा जुगाड़। अभी तो ठीक लग रहा है देखने में, अब देखेंगे कितने टाइम तक ये टिकता है, कहीं टूट ना जाए हवा से। तो इस तरह से हमने ये जुगाड़ तो बना लिया है। ग्रेविटी से पानी इसमें बूंद बूंद करके नीचे जाता रहेगा और हमें ज़्यादा रिफ़िल करने की भी ज़रूरत नहीं है। अब ये 1-2 दिन तक तो चल पड़ेगा, 2-3 दिन के बाद तो चलो हम फिर से रिफ़िल भी कर देंगे इसे। फ़िलहाल तो एक्सपेरिमेंट करने के लिए है, क्योंकि इस खेत में ज़्यादा पेड़ भी नहीं है। ये खेत सिर्फ एक्सपेरिमेंट करने के लिए ही है। एक प्लम का पेड़ है, कुछ जापानी फल के पेड़ है, कुछ पीच के है, कुछ इस तरह का है, एक सेब का पेड़ है। अब ये दूसरे वाला पेड़ है, इसमें तो पत्तियां भी नहीं आई, बट सूखा नहीं है, दिख रहा है, इसके बड्स दिख रहे हैं। और ये दूसरा मैं यहाँ पे लगाने वाला हूँ, और इसमें हम जो है पानी का फ्लो थोड़ा ज़्यादा रखेंगे, सो दैट इसमें भी पत्तियां जल्दी आ जाए। ये बन गया है मेरा देसी ड्रिप सिस्टम का जुगाड़।
आप बोलते थे कि इरिगेशन के लिए क्या करते हो, इरिगेशन के लिए हमारे पास कुछ भी नहीं है, कुछ इस तरह का सोचना पड़ रहा है। अगर ये सक्सेसफुल रहते हैं तो हम इसे बड़े पैमाने पे भी कर सकते हैं। बड़े पैमाने मतलब अगर 100-200 पेड़ कहीं पे लगाए हैं सेब या फिर बादाम के, तो वहाँ पे भी इस तरह का कुछ किया जा सकता है। अभी फ़िलहाल इन्हें रखते हैं एक्सपेरिमेंटल स्टेज पे 1-2 दिन के लिए और खुद चलते हैं दूसरे खेत की तरफ। तो इस तरह से बूंद बूंद करके चलता रहेगा। और आप भी अपने सुझाव दे सकते हो कमेंट बॉक्स में कि वह इसके अलावा अगर कुछ और करूं तो वो भी। हेलो मधु दीदी, तो मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बोला था कि मधु दीदी से फिर से मिलाऊंगा और इनके विचार आपके सामने रखने जा रहा हूं। क्या हम बागवानी को भी अपना एक एज अ करियर ले सकते हैं? अगर आप फुल्ली डेडिकेटेड हो तो आप ले सकते हैं। और मौसम का क्या है? मौसम का तो क्या है, मौसम तो रहेगा ऐसा ही, लेकिन आपको देखना है आप अपने लिए क्या क्या कर सकते हैं। स्मार्टली हाँ, स्मार्टली स्मार्ट वर्क कर सकते हो। और इन फ्यूचर में भी सिंचाई के लिए जैसे टैंक बने हैं हमारे गांव में भी, अगर पानी आता है तो एटलीस्ट आप अभी से थोड़ी प्रिपरेशन तो करो उसके लिए। एकदम से पानी आएगा तब आप एकदम कब प्रिपेयर करोगे, कब? अगर आपके पास ऑलरेडी छोटे पौधे होंगे तो उनके लिए अगर सिंचाई आती है तो अच्छा रहेगा, लेकिन फिर आप छोटे पौधे लगाओगे तो अपने जो प्रोग्रेस आपको उसको डिले करोगे। अच्छा ठीक है। और आप क्योंकि अगर एक पेड़ को बढ़ने के लिए, अच्छा बढ़ने के लिए, थोड़ा बड़ा होने के लिए 4 से 5 साल तो ऐसे भी लगते हैं। मे भी 4-5 सालों में सिंचाई का पानी गांव में पहुंच जाए, तब तक आप जितना स्मार्ट वर्क करके पौधे लगा सकते हो और उनकी केयर कर सकते हो, वो तो देखो जी आपके ऊपर है। अब चलते हैं दूसरे खेत की तरफ और आप सबके लिए एक सरप्राइज भी है और वो सरप्राइज हम आपको बहुत जल्द दिखाने वाले हैं। सरप्राइज तो है आपके लिए, बहुत बड़ा सरप्राइज है, एक गुड न्यूज है, वो जल्दी आपसे शेयर करेंगे। अभी हम पहुंच चुके हैं दूसरे खेत और इस खेत में सेब के पेड़ और थोड़े से बादाम के पेड़ भी है। वहाँ पे भी देखेंगे कि बादाम कितने लगे हैं। वैसे तो हर साल वहाँ पे अच्छे ही बादाम लगे होते हैं। ये है यहाँ पे सेब के पेड़, वो जा रही है मधु दीदी और ये उखाड़ रही है वहाँ पे जो कुमरे लगे होते हैं। जैसे इस पेड़ में देखो पत्ते आने शुरू हो गए हैं, फूल भी जल्दी आ जाएंगे। इससे भी उठा लेते हैं और सबसे पहले चलते हैं बादाम देखने। इस बार एक चीज़ है कि तोते बहुत कम है, मुझे तो उतने नहीं दिख रहे, अदरवाइज़ नहीं तो चौकीदारी करनी पड़ती। दिन के टाइम में तो नहीं होते तोते, जैसे जैसे दिन में गर्मी बढ़ जाती है तोते भी आराम करने चले जाते हैं अपने घर जहाँ उन्होंने घोंसला बनाया होता है। खास करके यूकलिप्टस के जो सफ़ेदे के पेड़ होते हैं उसमें होते हैं, क्योंकि वो बड़े लंबे लंबे पेड़ होते हैं। अगर तो तोते होते तब तो वो तो छोड़ते ही नहीं कुछ भी। मधु दीदी को ये वाली जगह सबसे अच्छी लगती है इस खेत में। और देखो अब ये यहाँ पे सो जाएगी मुझे पता है। और यहीं साथ में ये बादाम है, बादाम के पास चलते हैं। ये है यहाँ पे बादाम, तो खास तो यहाँ पे भी नहीं लगे हैं, यहाँ पे भी बिल्कुल थोड़े थोड़े से लगे हैं, उतने ज़्यादा तो नहीं लगे हैं बादाम भी यहाँ पे। ये वाला यहाँ पे एक प्लम का पेड़ दिख रहा होगा, इसी साल लगाया है। ये देखे काफ़ी अच्छा लगता है। 2 महीने पहले हमने ये लगाए थे और इसमें पत्तियाँ भी आ गई है। हालांकि अगर ये पत्तियाँ आ गई इसका मतलब ये नहीं कि ये सर्वाइव कर पाएगा। मेन रहेगा अप्रैल जून की गर्मी, अप्रैल जून मई मानसून से पहले वाली गर्मी इसमें मेन रहेगी। अगर ये उसमें सर्वाइव कर गया मानसून में तो बारिश आ ही जाएगी होपफुली। तो अब हम यहाँ पे बैठेंगे इन फूलों के बीच और सामने देखो, तो ये देखो सामने है धौलाधार रेंज। यहाँ पे आराम से छाया में बैठ के थोड़ा रेस्ट करते हैं और उसके बाद घर की तरफ निकल जाएंगे। यहाँ पे ये एक पेड़ है, इसमें देखो कितनी सारी एप्रिकॉट लगी है, इसे बोलते हैं बम्पर फसल। ये देखो अगर इस तरह से फसल लगी हो तब तो फिर मज़ा आ जाता है देख के। इस पेड़ में आप कहीं भी देखोगे तो आपको एप्रिकॉट ही एप्रिकॉट दिखेगी। अभी अब हम चल पड़े हैं घर की तरफ। मधु दीदी तो आगे आगे भाग रही है, बेचारी को प्यास लग गई। अभी से ही इतनी गर्मी हो गई है, आने वाले इस टाइम में तो पता नहीं कितनी गर्मी हो जाएगी। ये देखो मधु दीदी आगे आगे भाग रही है, पकड़ो पकड़ो पकड़ो। और एक खुशखबरी ये भी, शिमला जाके मैंने इतना खाया कि 5 किलो वेट बढ़ गया है मेरा। अब इसे कम करने का सोचना पड़ेगा। पहले 2 किलो और बढ़ाता हूँ, फिर पूरा 80 हो जाऊँगा। 2 नहीं 1.5 किलो बढ़ा के मेरा 80 हो जाएगा, फिर उसके बाद कम कर लेंगे। क्या बोल रहे हैं आप? अब बोलो। 2-3 गिलास पीने में लोटे वाला पानी। एक तो इनके लिए पानी लाओ, छोटे का काम होता है पानी पीना, छोटे का होता है पहले पानी पीना। लीजिए 1 लोटा जल, इतना पानी तो लिली भी नहीं पीती है। लिली को टक्कर दे रहे हो क्या? और ये है यहाँ पे कदराड़ू, काफ़ी अच्छे होते हैं खाने के लिए। और ये सुबह के विया ने लाए हैं, मॉर्निंग वॉक पे गई थी विया, उस टाइम के उसने लाए हैं। लंच की तैयारी चल पड़ी है। मधु दीदी लंच में बना रहे हैं मैगी और हिचकी भी बड़ी ज़ोरदार लगी है इनको।
लगता है कोई याद कर रहा है। कैसी मैगी बनने वाली है, आपकी स्टाइल वाली या फिर नहीं, देसी? थोड़ा सिंपल बनेगी, मिक्सचर ऑफ देसी और अपना स्टाइल, क्योंकि हमारे पास अभी हिचकियां हैं और मैगी मैगी थोड़ी कम है। हिचकी क्यों आ रही है? पता नहीं यार। ओके। पानी तो मैंने जबकि बहुत सारा पिया थोड़ी देर पहले ही। अच्छा, तो आप खाना खा लो ना अच्छे से। दूंगा मैं कहाँ? खाना खाएंगे अभी खाना। ओके। राहुल ने तो खाना खा लिया, अपना पेट भर लिया, बाकी जनता तो जाए जहाँ मर्जी तो मुझे जाए। अभी 2 किलो और गेन करना है जी। अच्छा ठीक है, मैगी भी खाएगा तू? मैगी खानी पड़ेगी अगर गेन करना है तो। हम नहीं देंगे तेरे को मैगी पर। और बाहर देखो अभी बिल्कुल चिलचिलाती हुई धूप है। सोनी और लिली को भी अंदर कर लिया है। म्याऊ, म्याऊ। वीडियो बनाऊं आपकी बिल्ले? म्याऊ। और विया के जो भी बर्तन थे वो भी सारे सूख चुके हैं। ये है विया का फ्रिज। इस पेटी को विया ने फ्रिज बनाया है और इसके अंदर रखे हैं शायद उसने सारे बर्तन। विया बोल रही थी ये मेरा फ्रिज है। और ये देखो, ये सबसे मस्त है उसका खिलौना, इसमें कैंडी थी। और ये देखो कैसी है। अभी बज चुके हैं शाम के 6 और अभी मम्मी चल पड़े खेत। मैंने सोचा कि मैं भी मम्मी के साथ खेत जाता हूँ। मधु दीदी भी खेत आ रहे हैं। गांव में जो सबसे अच्छा समय मुझे अभी आजकल जो लग रहा है वो है शाम का समय। काफ़ी पीसफुल सा होता है और ठंडी ठंडी हवाएं भी चलती है शाम को। मैं दिखाता हूँ आपको, ये देखो अब सनसेट। लो जी। मेरे लिए तो वीडियो बनाने के लिए मिल गया। ये गिलास दिखाए को ले आया। पानी पी लीजिए। अच्छा, आजकल का जमाना ऐसा ही है गाइस, हेल्प की जगह लोग वीडियो बनाने लग जाते। ये देखो ये यहाँ पे सनसेट होने लगा है और ठंडी ठंडी हवाओं की मैं बात कर रहा था। इस पेड़ को आप देख सकते हो किस तरह से ये झूल रहा है। वैसे तो शाम के समय आपको पता ही होगा, हम दोस्त लोग एक जगह पे मिलते हैं, घड़ी बैठते हैं, बातचीत करते हैं। पहले अभी मैं खेत जाऊंगा, उस खेत को विजिट करने के बाद मैं जाऊंगा दोस्तों से मिलने। और मेरे पीछे देख रहे होंगे आप, मम्मी है और मधु दीदी है। इन्होंने तो गोबर उठाया है, थैंक यू इनका, मुझे गोबर नहीं दिया उठाने के लिए। अब बोलो, आप बोलो। अब मम्मी कुछ बोल रहे थे और अब चुप हो गए। तो ये है वो सफेदे का पेड़ जिसे मैंने बोला था कि जिसपे तोतों का घर होता है। काफ़ी बड़े बड़े पेड़ ही होते हैं। अभी हम पहुंच चुके हैं खेत। यहाँ पे अभी बादाम के पेड़ है और यहाँ पे अभी बादाम 100 ही लगे हैं, तो ज़्यादा कम भी नहीं, ज़्यादा भी नहीं। और ये मम्मी भी पहुँच चुके हैं, धीरे धीरे चल रहे थे, हमें ज्ञान दे रहे थे रास्ते में। जैसे ही मैंने कैमरा ऑन किया इनका ज्ञान भी बंद हो गया। और ये यहाँ पे बीजे है मसर, और मम्मी ने देखो इसमें जो घास लगा था बीच बीच में वो भी निकाल दिया है। और इधर को आधे में लगाए है फिर जौ तो बहुत ज़्यादा है। ये देखो कितना अच्छा लग रहा है ग्रीन ग्रीन। जितने भी यहाँ पे आपको ये जौ दिख रहे हैं इन्हें मम्मी अभी निकाल देंगे गाय के लिए। ये देखो मम्मी लग भी गए निकालने। अगर हम इन्हें रहने देंगे ना तो तोते इनको भी नहीं छोड़ेंगे, है ना मम्मी? अब आप देखो मम्मी की स्पीड, कैसे मम्मी धड़ाधड़ काम करती है। ये देखो मम्मी ने थोड़े से टाइम में ही कितने सारे जौ निकाल दिए। और मेरी प्यारी बहन भी लग गई है, ये हर चीज़ में मेरे साथ कंपेयर करती है। चलो करो जी। इतने बड़े बड़े जौ मैं काफ़ी सालों के बाद देख रहा हूँ इतने साइज़ में, क्योंकि अब खाने के लिए तो उगाते नहीं, ना ही गाय के लिए। गाय के लिए मतलब जब ये पक जाते हैं, इसका हम गाय के लिए वो बनाते थे, क्या बोलते हैं मम्मी उसे? चोकर क्या, फीड बनाते थे। इनको पीस के फीड बनाते थे। और अब ये इतने बड़े बड़े होने भी नहीं देते, क्योंकि इन्हें टाइमली ही निकाल के गाय को ऐसे ही खिला देते हैं। क्या बोल रहे मम्मी? अगर बच्चे से बच गई है क्या? जॉब है अच्छा रखेंगे आप? तब रखने थोड़े। अच्छा, अगर बच गए तब तो बहुत थोड़े चोकर के लिए, नहीं बचेगे तब तो भैया बहुत मुश्किल है। फटाफट अब इस किल्टे को भरते हैं और फिर चलते हैं घर की ओर। शाबाश मेरी बहन, शाबाश, आई एम प्राउड ऑफ यू। तो ये था आज का व्लॉग। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा नहीं लगा तो भी आप लाइक कर लो, कमेंट कर लो, और कमेंट में लिखो कि अच्छा नहीं लगा, तब मैं बताता हूँ आपको कमेंट में। और बाकी आप कमेंट में अपने वैल्यूएबल सजेशंस दे सकते हो। कमेंट बॉक्स हमेशा ओपन रहेगा आप लोगों के लिए और मैं कमेंट का रिप्लाई देता हूँ, आपको पता है। बाकी मिलता हूँ आपसे अगले व्लॉग में। अब मैं रेगुलर रहने वाला हूँ और सरप्राइज़ का मुझे भी वेट है आपको बताने के लिए। अब सनसेट भी हो चुका है, फटाफट ये काम करते हैं और मुझे अभी अपने दोस्तों से मिलने भी जाना है। अब वहाँ भी जाएंगे, थोड़ा बैठेंगे। अब ज़रूरी रहता है क्योंकि हम सामाजिक प्राणी हैं, तो समाज में उठना बैठना तो ज़रूरी रहता है। चलो ठीक है मम्मी, इस व्लॉग को एंड करो, बाय बोलो। बाय। और जाते जाते आप इस खेत की हरियाली देख लो, ये भी एक हरी है। चलो हट जाओ।